नमस्कार स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करने के लिए दिया था इससे पहले वाली क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर यह है महत्तम पूर्णांक फलन। क्वेश्चन को ए मान लिया। कहाँ जांच करेंगे, कोई बिंदु नहीं दे रखा तो ए पर करेंगे। ए क्या है, इस बार ध्यान रखने वाली बात है कि पूर्णांक है। पूर्णांक है तो अवकलनीयता की जाँच करने के लिए सबसे पहले RH/D निकालेंगे। RH/D का फॉर्मूला A+H f(a) डिवाइड में h। अब समीकरण ए के पास गए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 A+H बॉक्स में a डिवाइड में h। अब हम जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन के लिए A+H a होता, तो इसको रखेंगे तो ये हो गया a - डिवाइड में h। a में से a कैंसिल हुआ तो RH/D लिमिट h टेंड्स टू 0/h। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता, 0 से लिमिट गुणा हो के 0। समीकरण नंबर 1 ये है RH/D। इसी तरीके से LHD का फॉर्मूला लिखवाया मैंने f(a - h) माइनस f(a) डिवाइडेड h नहीं आता, -h आता। इम्पोर्टेंट बात यही थी। अब समीकरण ए के पास गए, h टेंड्स टू 0। समीकरण ए के अनुसार इसको बॉक्स में लिखो, इसको भी बॉक्स में लिखो, डिवाइड में -h। अब LHD यहाँ बताएंगे कि बॉक्स के अंदर a - h रखते हैं तो a-1 बाहर आता, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a-1 इधर से तो a बाहर आएगा डिवाइड में -h। a से a कैंसिल हो गया, h टेंड्स टू 0 -1 -h, माइनस से माइनस गया, h की जगह 0 रखा तो 1/0। 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। LHD समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से LHD बराबर नहीं है किसके, RH/D के बराबर नहीं है, अतः फलन f(x) a क्या पूर्णांक, तो f(x) प्रत्येक पूर्णांक के लिए क्या है, अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखना है इधर, यहाँ भी x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच। a क्या है यहाँ पे, r। इस बार r ले सकते हैं, कोई भी संख्या पॉइंटों में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब RH/D मतलब दाएं अवकलज का फॉर्मूला अब समीकरण ए के पास जाएंगे, समीकरण ए क्या बोलती है कि कुछ भी रखो c बाहर आएगा, तो ये c, इधर भी c डिवाइड में h। c में से c गया 0/h। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0। उसके बाद 0 से लिमिट गुणा हुई तो 0। समीकरण 1। अब LHD का फॉर्मूला a-h f(a) डिवाइड में -h।
अब समीकरण ए के पास जाएंगे वापस से, तो यहाँ पे आएगा सी, फिर सी डिवाइड में माइनस एच। सी में से सी गया, 0/-एच। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0। अब 0 से लिमिट गुणा हुई तो LHD का मान भी कितना आया, 0। समीकरण नंबर 2, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड RHD बराबर है LHD के, और अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या लिखेंगे, अतः फलन f(x) ए के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। ये लाइन कब लिखते हैं, जब बिंदु अपना खुद का हो। ठीक है, अब देखना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बिंदु कहाँ पर जांच करनी है, 0 पर। देखना है इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 1 - cos x अपॉन 2 x - 2x स्क्वायर अपॉन 2। और वैसे यहाँ बिंदु नहीं भी देता तो भी हमें बिंदु मिल जाता क्योंकि बराबर का चिन्ह है। समीकरण ए। सबसे पहले कहाँ जांच करनी है, लिख देंगे x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। इसका मतलब a कितना है इस क्वेश्चन में, 0। अब RHD का फॉर्मूला लिखेंगे a+h f(a) डिवाइड में h। अब समीकरण ए के पास जाएंगे, a+h के बारे में सोचते हैं। a+h यानी सबसे पहले a की वैल्यू रखेंगे। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 0, तो 0 + h 0h। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने पास a की वैल्यू नहीं थी, इसलिए a पर ही क्वेश्चन को सोल्व किया था। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू दे रखी है, मतलब बिंदु दे रखा। तो अब समीकरण a से पूछेंगे कि 0 + h यानी 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कौन सा फलन बोल रहा है, x की वैल्यू बड़ी है 0 से, सेकेंड वाला बोल रहा है, इसमें रखेंगे। फिर यहाँ 0 रखना है, 0 किस में रखेंगे, तो यहाँ बराबर का चिन्ह है तो फर्स्ट में रखेंगे। तो सेकंड में रखा तो 0 + h - 2 0 + h का स्क्वायर डिवाइड में 2। अब 0 किस में रखेंगे, इस वाले में 1 - cos 0 अपॉन 2 डिवाइड में क्या आएगा, h। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। ये स्टेप इम्पोर्टेंट है सबसे। इसके बाद RHD लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ तक सोल्व होगा वहाँ तक सोल्व करेंगे, लिमिट हमेशा लास्ट में रखेंगे। तो h - 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 cos 0 का मान भी 1/2 डिवाइड में h। अब 1 - 1 0, 0 में 2 का भाग दिया 0, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो ये बचा, तो क्या होगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h - 2h स्क्वायर अपॉन 2h। अब आगे 0/0 भी लगा सकते हो, या ऊपर से देखो h कॉमन आ रहा, तो h कॉमन लिया, 1 - 2h अपॉन 2h। कोष्टक का ध्यान रखना, कौन सा कोष्टक लगाना, कोष्टक लगाना ज़रूरी है। अभी जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर आपने कोष्टक नहीं लगाया, ठीक है, तो वो भी गलती है, क्योंकि कोष्टक नहीं लगाने का मतलब लिमिट किसके साथ है मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - 2h अपॉन 2। अब h की जगह 0 रख सकते हो, तो 1 - 2 × 0 अपॉन 2। तो ये RHD आ चुका है 1/2, समीकरण नंबर 1।
इसी तरीके से किसकी कैलकुलेशन करेंगे, LHD की, मतलब बाएं अवकलज की। LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। अब a की वैल्यू रखी, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 माइनस h, ये 0 माइनस h। अब समीकरण a के पास जाएंगे, समीकरण a के पास गए तो देखो 0 माइनस h मतलब 0 से कम वाला फलन फर्स्ट है, ये वाला, और 0 भी इसी में रखना है, यानी दोनों काम यहीं से करना है। तो 1 माइनस कॉस 0 माइनस h अपॉन 2 और 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 2। यहाँ भी कोष्टक लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये माइनस किसके साथ है मालूम नहीं पड़ेगा, तो ये कोष्टक लगाया, डिवाइड में माइनस h। अब इसको सोल्व किया तो ये तो 0 हो गया, कॉस 0 का मान 1 माइनस 1 0, 0 में 2 का भाग दिया 0, तो ये तो ख़त्म है। इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस माइनस h अपॉन माइनस 2h। अब कॉस में माइनस का क्या होता है यहाँ बता दिया, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है माइनस कॉस में गायब हो जाता, तो यहाँ से भी गायब हो गया। तो ये LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h डिवाइड में माइनस 2h। अब देखो यहाँ पे 0/0 बन रहा है, कॉस 0 का मान 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 और नीचे भी 0, 0/0 रूप, 0/0 रूप होता है तो क्या करते हैं, DLH नियम से अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष। तो अवकलन देखना, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 1 का 0, कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन h, और माइनस 2h का h के सापेक्ष 1। अंश और हर का अलग अलग अवकलन करते हैं DLH नियम के अनुसार, वैसे ही कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन की तो ये हो गया साइन h अपॉन माइनस 2। अब h की जगह 0 रखा, साइन 0 अपॉन माइनस 2, साइन 0 का मान 0, 0 - माइनस 2, इसका मतलब ये आया 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ बताएंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड RHD नॉट इक्वल LHD बराबर नहीं है, अतः f ऑफ x बराबर 0। अब पूरा बताएंगे क्योंकि ये माना हुआ बिंदु नहीं है, ये दिया गया बिंदु है। x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखना अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वही अवकलनीयता का परीक्षण करना। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा 1 + x 5 - x लेस इक्वल टू ग्रेटर टू। समीकरण नंबर ए, बिंदु दे रखा है तो x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच करेंगे। x बराबर ए होता, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। अब RHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड में h। अब देखेंगे इसको आगे, a की वैल्यू रखी 2 + h f ऑफ 2 डिवाइड में h। अब 2 + h मतलब समीकरण ए में देखा 2 + h, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा किस में है, सेकंड वाले में, फिर 2 किस में रखना है, जहाँ बराबर का चिन्ह है मतलब फर्स्ट वाले में, तो दोनों यूज करना है। तो देखना इधर
ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताई थी। अपॉन एच सेकेंड वाले में रखेंगे तो 5, सेकेंड वाला फलन क्या बोल रहा है, जो रखोगे वो 5 में से घटेगा। तो 5 में से अभी अपन ने क्या रखा, 2 + h, तो 2 + h को घटा दिया। फिर 2 रखना है तो 2 फर्स्ट वाले में रखेंगे। फर्स्ट वाला फलन बोल रहा है जिसमें भी रखोगे उसमें 1 प्लस होगा, तो 1 + 2, लेकिन यहाँ कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ है, इस वजह से। तो अब देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 - 2 यानी 3 - h, इस माइनस को अंदर भेज दिया, 2 और 1 3, -3 डिवाइड में h, 3 से 3 गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 -h अपॉन h, h से h गया 1। तो RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, अब 0 रखो, कहाँ रखोगे, है ही नहीं, तो -1 आएगा समीकरण नंबर 1। ये RHD आ चुकी है। अब LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, डिवाइड में ध्यान रखना है -h आता है। a की वैल्यू रखी, क्या है इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 - h f ऑफ 2 डिवाइड में -h। अब 2 - h समीकरण ए में देखेंगे, 2 - h यानी 2 से कम, x की वैल्यू 2 से कम कहाँ है, फर्स्ट वाले में, और 2 भी कहाँ रखना है, फर्स्ट वाले में, मतलब सब काम फर्स्ट में करना है। फर्स्ट वाला फलन क्या बोलता है कि जिसको भी रखोगे उसमें 1 जुड़ेगा, तो 1 जुड़ गया, ऐसे इधर 1, यहाँ कोष्टक लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये माइनस केवल 1 के साथ रह जाएगा, पूरे के साथ है क्योंकि फॉर्मूले में। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + 2 ये हो गया 3 - h -3 अपॉन -h, 3 से 3 गया, -h अपॉन h, -h, तो ये पूरा कट गया। तो यहाँ आया 1, अब लिमिट की जगह 0 रखो, कहाँ रखोगे, नहीं रख सकते, तो 1 आया। ये LHD। अब बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से RHD और LHD बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय क्या है, नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखना ये क्वेश्चन वही है, महत्तम पूर्णांक फलन, ही है महत्तम मान फलन या महत्तम पूर्णांक फलन, एक ही बात है। 2 पर इसको सिद्ध करना अवकलनीय नहीं है, तो अपन तो वही जांच ही करेंगे, लास्ट में नहीं आएगा तो बोल देंगे सिद्ध हो गया। तो कहाँ पे जांच करनी है इसकी, x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच। वैसे तो x बराबर a होता, a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के लिए, 2। सबसे पहले RHD निकालेंगे, RHD का फॉर्मूला लिखा, a की वैल्यू रखेंगे इसमें, अब समीकरण ए के पास जाएंगे तो ए में कोई दिक्कत नहीं है, ए किया तो उसी टाइप से निकलेगा। अभी इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये जो बड़ा कोष्टक है ना, ये महत्तम पूर्णांक वाला कोष्टक नहीं है, अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसा लगा लेना। अब रखा तो ये हो गया 2 + h, ये 2 डिवाइड में h, ये तो कोष्टक में दिक्कत हो जाए। अब
2 प्लस एच महत्तम पूर्णांक में हमें मालूम है कि a प्लस एच क्या होता है, a होता है, तो 2 प्लस एच भी क्या होगा, 2 होगा। और महत्तम पूर्णांक में पूरी पूरी संख्या रखते हैं तो पूरी पूरी बाहर आती है। यहाँ 2 रखा है तो 2 बाहर आया, डिवाइड में एच, 2 से 2 गया तो ये 0/h। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर मालूम होगा 0, और 0 से लिमिट गुणा हो गई तो RH/d क्या आया, 0। समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से LHD का फॉर्मूला a माइनस एच एफ ऑफ ए, ध्यान रखने वाली बात आ गई, डिवाइड में माइनस एच। ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखी क्या है, 2 माइनस एच एफ ऑफ 2 डिवाइड में माइनस एच। अब समीकरण ए के पास जाएंगे, समीकरण ए के पास गए, समीकरण ए के अनुसार रखेंगे तो ये हो गया 2 माइनस एच, ये 2 डिवाइड में माइनस एच। अब मालूम होगा आपको कि a माइनस एच महत्तम पूर्णांक में क्या होता है, a माइनस 1, तो 2 माइनस एच क्या होगा, 2 माइनस 1। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 1 और 2 रखा तो 2 ही बाहर आया, डिवाइड में माइनस एच। अब ये हो गया 1 में से 2 घटाया, -1, -1 बटा -h, माइनस से माइनस गया, h की जगह 0, 1/0, तो ये आया अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत। LHD आ चुका है, समीकरण 2। अब इधर बताएंगे समीकरण 1 और 2 से RH/d बराबर LHD क्या है, नहीं है इसका मतलब। अतः अब सिद्ध करना था इसलिए लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि फलन f ऑफ x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो।